ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा थियरी देखते हैं कॉम्बिनेशंस का। देखो, इस पूरे टॉपिक में देखोगे तो परम्यूटेशंस है, कॉम्बिनेशंस है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर के क्वेश्चंस है, डिस्ट्रीब्यूशंस नाम की एक आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में हो या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में हो, अलग अलग वैरायटी के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। और कई बार तो क्वेश्चन इन सब के नॉलेज के ऊपर यूज करके बनाया हुआ होता है। जो भी डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन, वो दो तीन कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज करके बनाया होता है। वो उस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने हैं, लेकिन सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए पहले कुछ हर वैरायटी का थ्योरी और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन जो प्योरली उस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड हो, इस तरह से हम देखेंगे ताकि कुछ छूट ना जाए। बड़ा टॉपिक है। और एंड में जब सबका बेसिक नॉलेज तो हो ही जाएगा, तो उसके बाद हम रैंडम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, जो सब मिक्स्ड या डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। जैसे किसी ने कल ग्रुप पे क्वेश्चन पोस्ट किया था कि कुछ बॉयज़ और गर्ल्स की अरेंजमेंट के ऊपर का, लेकिन उसमें प्लेसेस के डिस्ट्रीब्यूशंस का नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इंटेंशनली कुछ उसका आंसर या उस डाउट को अभी इमीडिएटली सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। और टाइम है हमारे पास, तो इसलिए आप स्लोली बेसिक्स से पहले क्लियर करके कर सकते हो अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस की थियरी देखते हैं। कॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग आप सेलेक्शंस इस तरह से लेते चलिए। कॉम्बिनेशन का सीधा सीधा मतलब लेते चलो सेलेक्शंस। लोगों को सेलेक्ट करना है, जब भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना होता है वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है। सेलेक्ट करते वक्त अब अगर आप दो लोगों को सेलेक्ट करना है तो आप ए और बी को सेलेक्ट कर सकते हो या आप बी और ए को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इन दो केस में कोई भी फर्क नहीं रहेगा, सेम ही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो सिलेक्शन में ए बी और बी ए हमेशा सेम होता है, ये आपको समझना जरूरी है। मतलब ऑर्डर डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस। तो ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। परम्यूटेशन में ऐसा नहीं होता। परम्यूटेशन में ए बी इज डिफरेंट, बी ए इज डिफरेंट, लेकिन यहां दोनों सेम है। तो पहली बात तो कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिलेक्शंस, एंड इन सिलेक्शन हु इज गेटिंग सेलेक्टेड दैट मैटर्स, बट इन विच ऑर्डर आर दे गेटिंग सेलेक्टेड डजंट मैटर। आपको ये पहला बात समझ में आना चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि समझो अगर ए बी सी नाम के तीन लोग हैं, इसमें से दो लोगों को सेलेक्ट करना है, तो आप या तो ए बी को सेलेक्ट करो, या आप ए सी को सेलेक्ट करो, या फिर आप बी सी को सेलेक्ट करो। कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? तो तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। परम्यूटेशन में क्या बोलते थे हम? तीन लेटर है ए बी सी, जिसमें से दो लेटर यूज करके वर्ड बनाना है या दो लोगों को बिठाना है, अरेंजमेंट करनी है, तो हम क्या बोलते थे? यहां तीन ऑप्शन ए बी सी में से कुछ भी यूज कर सकते हो। और जो यूज हुआ यहां पे उसको छोड़ के यहां पे कितने ऑप्शंस? दो ऑप्शंस रहेंगे। तो 3 इंटू 2 कितना बोला करते थे हम? 6। जबकि यहां कितना आ रहा है? कॉम्बिनेशन में सिर्फ 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीन ग्रुप्स बन रहे हैं, तीन सिलेक्शंस बन रहे हैं। और हर सिलेक्शन को देखोगे ए बी दो लेटर है, लेकिन इन्हीं दो लेटर्स को यूज करके 2 फैक्टोरियल वेज ऑफ रोटेटिंग है, घुमाने के दो तरीके हैं दो लेटर्स को, इसको भी दो है, इसको भी दो है, तो ये टोटल 3 तरीके, हर तरीका 2 वेज में रोटेट हो सकता है दो ऑब्जेक्ट होने के कारण, तो 2 फैक्टोरियल वेज बनेंगे। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? तो ये कॉम्बिनेशन है, ये परम्यूटेशन है। कॉम्बिनेशन को रोटेट कर करके देख लिया, सारी कॉम्बिनेशंस को रोटेट कर करके देखना, इसका मतलब है, मतलब रोटेट करना घुमा फिरा के, मतलब अरेंजमेंट्स करके देखने के बाद परम्यूटेशन बनता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अब 3 बॉयज में से 2 बॉयज सेलेक्ट करने के इतने तरीके थे, वो हमने एक 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 करके लिख के देख लिया। अब समझो अगर मैं बोलता हूं 7 बॉयज हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 बॉयज हैं, और इसमें से 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है। कितने तरीके हैं? जैसे कि तरीका हो सकता है ना, ए बी सी तरीका हो सकता है, या ऑब्वियसली बी सी ए तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी सी तरीके में और बी सी ए तरीके में सेम ही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। हाँ, लेकिन बी सी डी तरीका हो सकता है, डी ए सी हो सकता है, डी सी एफ हो सकता है, एफ ए जी हो सकता है, एफ ए बी हो सकता है, एफ ए सी हो सकता है। तो ऐसे कितने तरीके हैं ये पता करना है, 7 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करने के। तो ये तो थोड़ा दिक्कत भरा बन सकता है। हाँ, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं, 7 लोगों में से 3 लोगों को परम्यूट करने के तरीके तो हम पता कर सकते हैं, वो तो हम सीख चुके हैं।
हम क्या बोलेंगे, यहाँ 7 नाम अवेलेबल है, यहाँ 6 नाम अवेलेबल है, यहाँ 5 नाम अवेलेबल है। मतलब 7 into 6 is 42, 42 into 5 is 210. There are 210 ways of arranging 3 people out of 7 people. लेकिन फिर इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें ABC जो है वो एक ही सिलेक्शन हम ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA इस तरह से 6 बार ले लेते हैं, जबकि ये 6 के बदले हमें एक ही बार लेना जरूरी होता है। इसलिए ये जो टोटल 210 परम्यूटेशन है उसको 3 फैक्टोरियल 6 से डिवाइड करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ABC, BACB, BAC, BCA, CAB, CBA सारा सेम है हमारे लिए, ठीक है। तो ये 210 जो बेस आ रहा है 7 into 6 into 5 उसको 6 से डिवाइड करना जरूरी है। तो 6 से डिवाइड करने के बाद जो 35 आता है, तो 35 कॉम्बिनेशंस मतलब सिलेक्शंस ऑफ 3 पीपल आउट ऑफ 7 पीपल आर पॉसिबल, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें जब कुछ लेटर रिपीट होते हैं तो उस वक्त जैसे कि अगर कुछ लेटर रिपीट होते हैं तो उसकी परम्यूटेशंस निकालते वक्त भी केसेस बनानी पड़ती है, डिवाइड करना पड़ता है, वो सारी अलग बातें, वो धीरे धीरे हम देखेंगे। लेकिन बेसिक यहां तक इतना ही है कि कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि परम्यूटेशन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। तो परम्यूटेशंस में से ऑर्डर वाली बात हम हटवा देंगे तो वो दोनों कॉम्बिनेशन जैसा, वो कॉम्बिनेशन जैसा ही दिखेगा। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, n लोगों में से r लोगों को परम्यूट करना है तो हम बोलते हैं npr, अरेंजमेंट करना है तो, जिसका मतलब आता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r ब्रैकेट फैक्टोरियल। लेकिन अगर n लोगों में से r लोगों को सेलेक्ट करना है तो हमें बोलना है ncr, और ncr इज नथिंग बट npr डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, क्योंकि हमें अरेंजमेंट हटवानी है इसलिए डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, एंड इन शॉर्ट दैट विल टर्न आउट टू बी n फैक्टोरियल बाय n माइनस r ब्रैकेट फैक्टोरियल एंड एक्स्ट्रा डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। दिस इज npr ओनली। एक्स्ट्रा सिर्फ किससे डिवाइड करना है, तो आपको एक्स्ट्रा डिवाइड करना है r फैक्टोरियल से, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। npr is n factorial divided by n minus r factorial and extra division is with r factorial, ठीक है। तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर, कुछ डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। मतलब एनसीआर का फॉर्मूला हमने देख लिया। हाँ, तो 10c3 का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। बाय द वे, जब आप 10 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करते हो तो 10c3 आ जाता है, जो ये बात हो जाती है। अगर 10 में से 3 लोग सेलेक्ट करते हो तो होता क्या है, तो 3 लोग, कोई तो 3 लोग इधर आ जाते हैं और बाकी के 7 लोग उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो 10c3 का यही मतलब हुआ कि 3 लोग इधर 7 लोग उधर, ठीक है। अब अगर 10 में से 7 लोग सेलेक्ट करते हो आप, तो भी तो यही बात आ जाती है। 10 में से 7 सेलेक्ट करोगे, 10 में से 7 सेलेक्ट करोगे तो भी 10c7 हो जाएगा और 7 लोग एक तरफ जाएंगे, 3 लोग एक तरफ आएंगे, और आंसर फिर से आपको वही मिलेगा। मतलब आपको यह समझने की जरूरत है कॉम्बिनेशन में कि NCR is always equal to NC n minus r। मतलब किसी ने आपको 50c48 की वैल्यू पूछा और आपने अगर 50c48 मतलब क्या है, 50 में से 48 लोग सेलेक्ट करने हैं, इसका मतलब 50 में से 2 लोग सेलेक्ट नहीं करने हैं, तो बात तो सेम ही है। तो इसके कारण अगर आपको किसी ने 50c48 पूछा और आपने अगर 50c2 निकाल दिया तो भी सेम ही आंसर आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इन दो बातों में। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। NCR is सेम एज NC n माइनस r। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों में अगर आप देखेंगे तो समझो 3 लोग हैं आपके पास A B C, और अगर आप इन 3 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको सबको ही लेना पड़ेगा, मतलब किसी को लेना या ना लेना आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो whenever you are selecting all objects, that time you will only have one way with you. So what I am trying to tell you is NCN is always equal to 1. 10c10 1, 7c7 1, NCN is always 1। बाकी अगर आपको 5 लोगों में से एक लोग A B C D E
इन 5 लोगों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो आपके पास 5 ऑप्शन होंगे। आप या तो ए को सेलेक्ट कर सकते हो या बी को कर सकते हो, सी डी ई किसी को भी कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज NC1 इज ऑलवेज इक्वल टू n, क्योंकि ये कुछ बातें बहुत बार यूज करनी पड़ती है हमें। सो इसलिए जल्दी जल्दी याद हो, इसलिए आपको लिख के रखना जरूरी है। NCN इज 1, NC1 इज n। बाय द वे, हमने स्टार्टिंग में क्या बात देखा, हमने कॉम्बिनेशन सिलेक्शंस मतलब में हमने क्या देखा, NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NC n माइनस r। NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NC n माइनस r। तो अगर 10C10 की वैल्यू, NCN क्या होता है 1, तो 10C10 की वैल्यू जो है वो कितनी आती है 1। तो अगर 10C10 की वैल्यू 1 होगी तो 10C0 की भी वैल्यू 1 आ जाएगी। दैट मीन्स NCN is equal to 1. Similarly, NC0 is also equal to 1. 10C1 की वैल्यू, NC1 is always n, so 10C1 की वैल्यू कितनी आ जाती है 10। तो अगर 10C1 की वैल्यू 10 आती है तो 10C9 की वैल्यू भी तो 10 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि NCR is equal to NCN minus R। तो दूसरी बात आप ये समझ सकते हैं कि NC1 हो या फिर NCN minus 1 हो, दोनों केस में आंसर n ही आ जाएगा। मतलब किसी ने आपको 20C19 पूछा तो आप क्या बोलेंगे, 20C19 is exactly same as 20C1 and 27C1 is nothing but 20। I hope this part is clear to all of you। By the way, अगर मैंने आपको पूछा what is 10C2, तो आपको सीधे फास्ट करने के लिए क्या करना है, आपको यह समझना जरूरी है कि NCR is nothing but NPR एक्स्ट्रा डिवाइडेड विद R फैक्टोरियल। इतना आपको समझने की जरूरत है। तो अगर किसी ने 10C2 पूछा तो आप क्या बोलेंगे, इट इज नथिंग बट 10P2 बाय 2 फैक्टोरियल। और 10P2 निकालना तो मैंने, NPR निकालना तो ओरली हमने सिखाया था। NPR का मतलब n से एक एक करके कम होने वाले R अलग अलग नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो 10P2 इज नथिंग बट 10 into 9 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो 10 into 9 90 by 2 45। 20C2 बोला तो आप बोलेंगे 20 into 19 by 2। 50C2 बोला तो 50 into 49 by 2। इनफैक्ट आप ऐसे याद रख लो कि NC2 क्योंकि बहुत बार निकालना पड़ता है तो NC2 इज नथिंग बट n into n minus 1 डिवाइड बाय 2। अगर समझो मैंने आपको 10C3 बोला तो आप क्या बोलेंगे, इट इज नथिंग बट 10P3 by 3 फैक्टोरियल। 10P3 क्या होता है, तो 10 से कम होने वाले 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 10 into 9 into 8 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। तो 10C3 is 10 into 9 into 8 by 6। I hope you are understanding this. That is what I am trying to tell you is NC3 is equal to n into n minus 1 into n minus 2 divided by 6। 6 क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें कॉम्बिनेशंस की जो है वो हमेशा जरूरी पड़ती है, वो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें कुछ जो ट्रैप्स होते हैं या जो फंसाने वाली बात है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझो मैं अगर बोलता हूं आपको कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट 2 बॉयज आउट ऑफ 10 बॉयज, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्विकली बोलेंगे इट इज 10C2। 10C2 इज 10 into 9 by 2 45। ठीक है, तो 10 बच्चों में से 2 बच्चे सेलेक्ट करने के तरीके होंगे 45। आई होप यू ऑल आर एग्री विद दिस। अब अगर मुझे किसी ने बोला कि सर ऐसे करते हैं 10 बंदे में से 2 बंदे सेलेक्ट करने हैं, तो व्हाट वी विल डू इज 10 में से पहले एक बंदा सेलेक्ट कर लेते हैं। हाउ मेनी वेज 10C1। 10C1 कितना है 10। और फिर बचे हुए 9 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। हमें 2 बच्चे चाहिए थे ना, तो एक तो मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया। अब बचे हुए 9 स्टूडेंट्स, एक को सेलेक्ट करने के बाद 9 बच्चे बचते हैं, उन 9 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, तो 9C1 वेज आएंगे। 9C1 इज 9, तो 10 into 9 आ रहा है 90, जबकि हमने कितना आंसर दिया था 45। अब यहां पे तो आ रहा है 90। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये गलत है, ये सही है। 10 में से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करते वक्त 10C2 करना ही सही है, 10C1 into 9C1 आप नहीं कर सकते। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शंस में पार्ट वाइज स्टेप वाइज सिलेक्शंस अलाउड नहीं होता है, आपको एक साथ सिलेक्शंस करना जरूरी है। इसमें प्रॉब्लम है
इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो दो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन दोनों की अलग आइडेंटिटी बनेगी। ये बनेगा पहले सेलेक्ट होने वाला स्टूडेंट और ये बनेगा बाद में सेलेक्ट होने वाला स्टूडेंट। जबकि कॉम्बिनेशन का बेसिक्स हमें ये बताता है कि देयर शुड नॉट बी अ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ऑर्डर शुड नॉट बी अ इंपॉर्टेंट, ऑर्डर डजंट कैरी एनी इंपॉर्टेंस इन कॉम्बिनेशन। इसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस आएगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इस तरह की बातें आएंगी, तो इसलिए ये गलत है। और दूसरी गलत बात ये भी है इसमें कि हम सेम पर्सन को मल्टीपल टाइम ऑप्शंस में रख रहे हैं। अब ध्यान से देखो, यहां हमने सारे 10 बच्चों को ऑप्शन में रखा था जिसमें से एक सेलेक्ट हो गया। जो बचे हुए बाकी 9 स्टूडेंट्स हैं उनको हम फिर दोबारा ऑप्शंस में रख रहे हैं, जबकि उनको एक बार ऑप्शन में हमने रख दिया था, तो दोबारा हम ऑप्शन में उनको नहीं रख सकते। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसलिए कभी भी जो भी करना है, जितने का भी ग्रुप बनाना है, एक साथ ग्रुप बनाना जरूरी है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कुछ इसके थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस थोड़ा हम देखते हैं, स्टेप वाइज नहीं करना, ये पहली बात हमने समझ ली, ठीक है। अब कुछ बेसिक्स हम कॉम्बिनेशन, कुछ बेसिक सवाल देखते हैं। समझो मैं बोलता हूं देयर आर 5 महाराष्ट्रियन, 3 पंजाबीज एंड 4 गुजरातीज, 5 3 8 और 4 12 लोग हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन आई फॉर्म द कमिटी ऑफ 5 पर्सन? तो आप क्या बोलेंगे? आंसर शुड बी 12C5। 12 पर्सन बना में से 5% 12C5 में इसमें कर सकते हो। कुछ बेसिक क्वेश्चन समझो, मैंने बोला 5 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, but you need to make sure there are 2 Maharashtrians, 1 Punjabi and 2 Gujaratis. तो how many ways are there? तो आप क्या बोलेंगे? You want 2 Maharashtrian, कितने महाराष्ट्रियन है? 5, 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 2. You can do it in 5C2 ways. एक पंजाबी सेलेक्ट करना है, we have 3 Punjabis, so 3C1. 2 गुजराती सेलेक्ट करने हैं, तो 4C2. अब आप ये मत बोलिए कि यहाँ पे हमने सर पहले 2 महाराष्ट्रियन सेलेक्ट किए, फिर एक पंजाबी सेलेक्ट किया, फिर एक गुजराती सेलेक्ट किया, तो यहाँ तो हम स्टेप वाइज कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ पे ये सेपरेट वैरायटी के लोग हैं, तो हम किसी भी पर्सन को, सेम पर्सन को 2 बार सिलेक्शंस में नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे हमने सिलेक्शन में रखा था इन 5 लोगों को, जबकि यहाँ हम सिलेक्शन में रख रहे हैं बाकी के कोई और 3 लोगों को। इसलिए यहाँ पे हम इस तरह से हम कर सकते हैं। I hope you understood the difference. Same person should not be put into options multiple times. That's the key. Is it clear? So 5%, 2 Maharashtrian, 1 Punjabi, 2 Gujarati can be selected in 5C2 into 3C1 into 4C2 ways. हाँ, अब अगर मैंने बोला in how many ways can you select 3 person, let's say 3 person, such that they belong to different states. 3 लोग चाहिए, तीनों अलग अलग स्टेट के होने चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कितने किस स्टेट से लेने वो तो नहीं दिया, लेकिन अलग अलग स्टेट से कहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5C1 into 3C1 into 4C1, because you need 3 person. So what you will do is you will select 1 Maharashtrian and 1 Punjabi and 1 Gujarati, because you need to form a group of 3 person. I hope this point is clear. Let's say मैंने बोला in how many ways can you form a group of 3 person such that all 3 should belong to one state only, all 3 belong to same state, सारे सेम स्टेट से होने चाहिए। अब सेम स्टेट, लेकिन कौन सा ये तो नहीं बताया, तो हो सकता है कि तीनों महाराष्ट्रियन सेलेक्ट हो जाए 3 पर्सन में। अगर ऐसा नहीं होता तो, और अगर ये नहीं होता तो क्या पॉसिबल है? तो और it is also possible that all 3 Punjabis might get selected, or you can select 3 Gujaratis. आप ऐसा ही कुछ करेंगे ना, you will select 3 Maharashtrian और 3 Punjabis और 3 Gujarati, इसके बाहर तो कुछ नहीं कर सकते। तो 3 Maharashtrian can be selected in 5C3 ways, और का मतलब होता है प्लस। इस बार हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि इस बार हम अगर 3 महाराष्ट्रियन लेते हैं तो फिर 3 पंजाबी हम नहीं लेंगे, और either we will select this group or this group, because if we will select both the groups then ये 3 और ये 3 9 लोग होंगे, जबकि हमें चाहिए सिर्फ 3 पर्सन, तो और आएगा। so और 3C3 plus 4C3, because 3 Gujaratis out of 4 Gujaratis can be selected in 4C3 ways, तो प्लस प्लस आएगा। I hope this is clear. Now if I'll ask you, in how many ways can you form a group of 5 person such that it should contain
एग्जैक्टली 2 महाराष्ट्रियंस। अब ये क्वेश्चन है, बराबर 2 महाराष्ट्रियंस होने चाहिए, लेकिन ग्रुप तो हमें बनाना है 5 लोगों का, तो सिर्फ 2 महाराष्ट्रियन लेकर हम छोड़ नहीं सकते, हमें 5 लोग तो चाहिए ही चाहिए। अब उस 5 में बराबर 2 महाराष्ट्रियन चाहिए, इसका मतलब बाकी 3 लोगों में कुछ महाराष्ट्र, कुछ गुजरातीज भी हो सकते हैं या पंजाबीज भी हो सकते हैं। गुजराती या पंजाबीज में से कौन सेलेक्ट हो, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी है, मतलब वी आर फाइन विद बोथ गुजरातीज एज वेल एज पंजाबीज। सो व्हाट बेसिकली क्वेश्चन वांट्स यू टू डू इज दे वांट यू टू सेलेक्ट 5 पर्सन इन विच देयर शुड बी 2 महाराष्ट्रियन एंड 3 नॉन महाराष्ट्रियंस। 2 Maharashtrians out of 5 Maharashtrians can be selected in 5C2 ways, and 3 non-Maharashtrian out of 7 non-Maharashtrians can be selected in 7C3 ways. अब उस 3 में तीनों गुजराती आए, तीनों पंजाबी आए, या एक पंजाबी 2 गुजराती आए, या 2 पंजाबी 1 गुजराती आए, या 3 गुजराती आए, कुछ भी आ जाए, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, वी आर फाइन विथ ऑल दोज केसेस, बिकॉज माई कंडीशन ओनली सेज देयर शुड बी एट लीस्ट देयर शुड बी एग्जैक्टली 2 Maharashtrians. I hope this point is clear. Now, let's say if I'll ask you a question, in how many ways can you select 4 Maharashtrian such that there, sorry, in how many ways can you select 4 person such that there should be at least 2 Maharashtrians, कम से कम 2 महाराष्ट्रियन होने चाहिए, और कमिटी में लोग होने चाहिए 4। इसका मतलब 4 लोगों में से 2 तो कम से कम महाराष्ट्रियन चाहिए, लेकिन बचे हुए 2 कुछ भी हो सकते हैं, महाराष्ट्रियन भी हो सकते हैं, नॉन महाराष्ट्रियन भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू से यू वांट द कमिटी ऑफ 4 पर्सन, उसमें तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, 4 लोगों का ही कमिटी बनानी है, महाराष्ट्रियन कम से कम 2 होने चाहिए। दैट मींस व्हाट आर द पॉसिबल केसेस, यू माइट सेलेक्ट 2 महाराष्ट्रियन एंड 2 नॉन महाराष्ट्रियन, दिस कैन बी डन इन महाराष्ट्रियंस आर 5, so 5C2 into, क्यों? क्योंकि आपको 4 लोगों की कमेटी बनानी है, तो सिर्फ महाराष्ट्रियन लेके चलेगा नहीं, 2 महाराष्ट्रियन लोग हैं तो साथ ही साथ 2 नॉन महाराष्ट्रियन भी लेने पड़ेंगे, तभी कमेटी 4 की होगी। so 5C2 into 7C2 because there are 7 नॉन महाराष्ट्रियन। और अगर आप ये नहीं करते तो फिर क्या कीजिएगा, मतलब ये तो आप कर सकते हो, या फिर आप ये नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हो, कम से कम 2 महाराष्ट्रियन चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो कि यू कैन सेलेक्ट 3 महाराष्ट्रियन एंड 1 नॉन महाराष्ट्रियन। नाउ दिस कैन बी डन इन 5C3 into 7C1 ways। 5C3 ways ऑफ सेलेक्टिंग 3 महाराष्ट्रियन, 5 में से 3 महाराष्ट्रियन 5C3 ways में सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड 7 नॉन महाराष्ट्रियन में से 1 नॉन महाराष्ट्रियन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। और इवन इफ यू विल नॉट डू दिस एज वेल, और का मतलब बाय द वे प्लस होता है, मतलब ये रिजल्ट और आने वाला अगला रिजल्ट हम ऐड करेंगे। 4 पीपल सेलेक्ट करने थे, कम से कम 2 महाराष्ट्रियन चाहिए था, तो 2 महाराष्ट्रियन 2 नॉन महाराष्ट्रियन ले सकते हैं, 3 महाराष्ट्रियन 1 नॉन महाराष्ट्रियन ले सकते हैं, और आप क्या कर सकते हो, 4 महाराष्ट्रियन भी ले सकते हो, 4 महाराष्ट्रियन ले सकते हो। 4 महाराष्ट्रियंस कैन बी सेलेक्टेड इन 5C4 वेज। 5C4 वेज में आप और 4 महाराष्ट्रियन 5C4, ठीक है, 4 महाराष्ट्रियन भी आप ले सकते हैं। तो आपको ये रिजल्ट निकालना पड़ेगा, ये रिजल्ट निकालना पड़ेगा, ये रिजल्ट निकालना पड़ेगा, और उन सबको ऐड करना पड़ेगा, और ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं। 5C2 इज 5 into 4 20/2 is 10, 7C2 is 7 into 6 42/2 21, 21 into 10 is 210। सो ये हिस्से का आंसर आ गया 210, और का मतलब प्लस। 5C3 is nothing but 5C2, क्योंकि NCR NCN minus R सेम होता है, तो 5C3 is nothing but 5C2 is 5 4 20/2 is 10, 7C1 is 7, क्योंकि NC1 N होता है, तो 7 into 10 17, प्लस 5C4 is nothing but 5C1 because NCR NCN minus R सेम होता है, तो 5C4 is 5C1 is 5, तो प्लस 5, so 275 should be the answer for this question. No, sorry, 285 should be the answer for this question. Clear है? Okay, so I think this much is clear. अब इस क्वेश्चन में अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन ये था कि 4 लोग चाहिए, कम से कम 2 महाराष्ट्रियन चाहिए, तो ये सब करना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट इसको क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं, वो क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छा डाउट है, सोच देखिए,
वो क्या बोल सकते हैं, सर 4% में कम से कम 2 महाराष्ट्रियन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये 5 महाराष्ट्रियन में से 2 महाराष्ट्रियन सेलेक्ट करते हैं। कितने वेज में, 5C 2 वेज में। लेकिन हमें तो 4 लोग चाहिए थे, अभी तक 2 ही लोग सेलेक्ट हो गए और 2 लोग सेलेक्ट करने हैं। अब उन बचे हुए 2 लोगों में कोई महाराष्ट्रियन हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, बांग्लादेशी हो, कुछ भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब लोग क्या बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं सर ये 4 3 7 लोग और ये 5 12 लोग थे, जिसमें से 2 लोग सेलेक्ट कर दिए हैं हमने ऑलरेडी, 2 महाराष्ट्रियन सेलेक्ट किए हैं। इसका मतलब अब हमारे पास बचे हुए 3 महाराष्ट्रियन हैं, 3 पंजाबी है, 4 गुजराती है। तो 4 और 3 7 और 3 10 लोगों में से कोई भी 2 लोग हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें 4 लोग चाहिए थे, 2 महाराष्ट्रियन कम से कम होने चाहिए थे, तो वो तो हमने ले लिए। अब बचे हुए 10 में से कुछ तो 2 लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसमें महाराष्ट्रियन आए तो भी प्रॉब्लम नहीं, नहीं आए तो भी प्रॉब्लम नहीं। और सुनने में दिखने में ये बहुत ही अच्छा और मस्त लग रहा है, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लग रहा है, स्टेप्स भी खत्म। 4 लोग चाहिए, कम से कम 2 महाराष्ट्रियन पहले ही ले लो, बाकी बचे हुए महाराष्ट्रियन आए या ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 5 महाराष्ट्रियन में से 2 सेलेक्टेड महाराष्ट्रियन छोड़ के बाकी 3, और ये 7 10 लोगों में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो। ये बहुत ही सुंदर और मस्त है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है, 5 4 20/2 10 and 10C2 is 10 9 90/2 45 45 into 10 is 450, जबकि हमने स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर निकाला था, कितना आया था 285। तो इसमें क्या गलत है, तो इसमें यह गलत है कि आप पहले 2 लोग सेलेक्ट कर रहे हो और बाद में और 2 लोग सेलेक्ट कर रहे हो। इसमें ये जो 5 महाराष्ट्रियन थे, उन 5 को आपने ऑप्शन में रख के 2 लोग सेलेक्ट किए हुए थे, और उन 2 लोग सेलेक्ट करने के बाद जो बचते 3 लोग हैं, उनको आपने दोबारा सिलेक्शन में डाल दिया था। तो वो जो 3 लोग हैं, उनको यहां पे भी सिलेक्शन में अवेलेबल किया था, वहां पे भी अवेलेबल किया था। वो सिलेक्शंस कॉम्बिनेशन के बेसिक रूल के खिलाफ है। आप पहले कुछ महाराष्ट्रियन और बाद में कुछ महाराष्ट्रियन ऐसा सिलेक्शन नहीं कर सकते। जो भी करना है ब्लॉक में एक साथ करना होता है। सेम ग्रुप को, सेम पर्सन को मल्टीपल टाइम ऑप्शन में हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये इस तरह से ही करना पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब दोस्तों इसमें जैसे बहुत सारे डाउट्स निकल सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है वैसे देखा जाए तो इसलिए क्या याद रखते चलिए कि जितना मैं बताऊं, जैसे मैं बताऊं उतना ही याद रखिए, उस तरह से याद रखिए, तो आपको कम से कम डाउट्स रहेंगे, ठीक है, और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। कुछ चीजें याद रखना भी इसमें फायदे में है। ऐसी एक चीज है फॉर्मिंग द ग्रुप्स। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, कई लोग इसमें गलत बन जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चंस इसका आया तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इसलिए ग्रुप बनाने के क्वेश्चंस को जैसे मैं बताऊं वैसे याद रखिए। समझो अगर मैं बोलता हूं कि देयर आर 10% या लेट्स से 12%, 12 लोग हैं आपके पास, उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। 3% वाला ग्रुप, 4% वाला ग्रुप और 5% वाला, 5 4 3। 12 लोग हैं, उनको 3 टुकड़ों में बांटना है। एक ग्रुप में 3 लोग हो, एक ग्रुप में 4 लोग हो, एक ग्रुप में 5 लोग हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, if 5 + 4 9 and 3 12 is adding up to 12, और वो उसी तरह से होगा, क्योंकि 12 लोगों में से आप इस तरह की ग्रुप बनाएंगे। तो आप सीधा क्या कीजिए, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ग्रुप बनाना सिंपल, 3-4 केसेस है, वो सारी मैं बता देता हूं, उसी तरह से याद रखो। तो ग्रुप बनाने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं रहेगी, और आपका क्वेश्चन कतई गलत नहीं जाएगा। सो इफ यू वांट टू distribute 12% in 3 groups of 3%, 4%, 5%, तो you simply need to do 12 factorial divided by 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial। समझो अगर मैं यही बोलता हूँ कि 10-12 लोगों को आपको 2%, 7% और 3% के ग्रुप में बनाना है, तो सिंपली योर आंसर विल बी 12 factorial by 2 factorial, 7 factorial, 3 factorial। How will the question read? Question will say something like, how many ways are there to divide 12% in 3 groups of sizes 2, 7 and 3% each? Is it clear? तो इसका ही आंसर आएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब इसमें दिक्कत कब आ जाती है,
अगर मैं बोलता हूं कि 12 पर्सन्स एंड यू नीड टू डिवाइड देम इन द ग्रुप्स ऑफ 2 पर्सन, 5 पर्सन एंड 5 पर्सन, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए जो अब तक हम देख रहे थे उस हिसाब से 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, यही तो हम कर रहे थे। लेकिन इस केस में ये गलत बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो ग्रुप्स का साइज सेम है। जब ग्रुप का साइज सेम है तो क्या हो जाता है, ये 5 लोग, इस ग्रुप में जो 5 लोग हैं उनको अगर हम उधर डाल देते हैं और इन 5 लोगों के ग्रुप को इधर डाल देते हैं तो भी वो स्ट्रक्चर वाइज सेम साइज के ग्रुप्स रहेंगे। इसलिए इन लोगों को इधर और इन लोगों को इधर डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण जो अलग अलग ग्रुप्स दिख रहे हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं, ये बड़ा एग्जांपल हो, 1 to 2 वाला एग्जांपल लेते हैं, समझो थोड़ी देर के लिए, एक एग्जांपल पर्पस। 4 लोग, 5 लोग है, 1 का, 2 का और 2 का ग्रुप बनाना है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड A B C D, एक A B C D, ये 1 पर्सन का ग्रुप है, ये 2 पर्सन का ग्रुप है, ये 2 पर्सन का ग्रुप है। अब ये आपको समझने की जरूरत है, A D E एंड B C, ये केस हो या ये केस हो, ये केस हो या ये केस हो, ये दोनों केस में हमने 1 पर्सन, 2 पर्सन और 2 पर्सन के ही ग्रुप बनाए हैं। तो ये और ये हमारे लिए अलग बात नहीं हो सकती, इसलिए इनको हम डिफरेंट ट्रीट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी ग्रुप साइज सेम रहेगा तो वो ग्रुप्स इंटरचेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना जरूरी है। मतलब हाँ, लेकिन जब ग्रुप साइज अलग अलग होता है, जैसे कि A B C और D E F, तो इस केस में ये ग्रुप इंटरचेंज नहीं हो सकते। जैसे कि यू कैन नॉट इंटरचेंज दिस ग्रुप विद दिस ग्रुप। हाँ, ये ऑब्वियसली A D E F B C ये सेम है, ये दो चीजें सेम है, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें ये 3 पर्सन का ग्रुप हमने इधर लाया, 2 सेम साइज के ग्रुप्स हमने इंटरचेंज नहीं किए हैं और कर भी नहीं सकते क्योंकि ग्रुप साइज अलग है। ठीक है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें पढ़ना मत। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, क्या था, 5 2 2 2 5 5, हाँ 12% को 2 5 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यूजुअली तो हमने क्या सीखा था, हमने बोला था 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इतना हमने सीखा था। लेकिन जब ग्रुप साइज सेम आएगा, कितने ग्रुप सेम है, 2 ग्रुप सेम है, तो जस्ट सिंपली डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। वो 2 ग्रुप्स को इधर से इधर, इधर से इधर घुमाने के 2 तरीके जो हो सकते हैं उतने से डिवाइड कीजिए। मतलब जितने जब ग्रुप का साइज सेम होगा तो उतने फैक्टोरियल से, जितने ग्रुप सेम है उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना जरूरी है। आई होप इट इज क्लियर। एक और एग्जांपल देता हूं, वंस एंड फॉर ऑल ये परफेक्टली क्लियर होगा। समझो मैं बोलता हूं 15 पर्सन, you need to divide them in 7 3 5, so what you will say is 15 factorial by 7 factorial, 3 factorial, 5 factorial. I hope it is clear. अब समझो अगर मैं बोलता हूं 15 पर्सन to be divided in a group of 2 3 5 2 3 7 and 5, 7 और 3 10 और 2 12, सॉरी 6 4, 6 और 4 10 और 15। तो सिंपली व्हाट यू नीड टू से इज 15 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। कुछ भी सेम साइज नहीं है ग्रुप का तो इसमें डिवाइड करने वाला परेशानी आएगा ही नहीं। लेकिन समझो अगर मैं ऐसे बोलता हूं, यू नीड टू डिवाइड द पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ 2 3 5 5, ये तो सेम साइज हुआ, तो आपको क्या बोलना है, पहले तो यूजुअल की तरह 15 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये तो हमें लिखना है। लेकिन ये दो ग्रुप का साइज सेम है तो 2 12 सेम होने के कारण 2 फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड आप कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, अगर मैं बोलता हूं 15 लोगों को डिवाइड करना है 5 5 5 के ग्रुप में, तो यू सिंपली नीड टू से 15 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये तो सेम, ये तो आएगा ही आएगा। अब ग्रुप्स के साइज सेम है, 3 ग्रुप्स के साइज सेम है, इसलिए डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। एक और समझो अगर मैं बोलता हूं 10% टू बी डिवाइडेड इन अ ग्रुप ऑफ 2 2 3 3, तो आप क्या बोलेंगे 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इतना तो आएगा ही आएगा।
इसके बाद ये दो ग्रुप साइज सेम है इसलिए 2 फैक्टोरियल, और ये दो का भी साइज सेम है इसलिए अगेन 2 फैक्टोरियल। आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ दिस। समझो अगर मैं बोलता हूं 15%, 4 4 4 2 2 16% एक्चुअली। हाँ, व्हाट यू विल से 16 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये सब तो आएगा ही। इसके बाद एक साइज 3 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 3 फैक्टोरियल, और एक साइज 2 बार डिवाइड हो से रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये 4 सेम साइज का ग्रुप है, वो इंटरचेंज हो सकता है। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ, लेकिन समस्या यहां खत्म नहीं हो जाती, इसमें एक और वैरायटी है। जब ग्रुप का साइज सेम क्यों ना हो, लेकिन ग्रुप्स की अगर अलग आइडेंटिटी हो तो आपको ग्रुप साइज सेम होने के बाद भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। What I am trying to tell you is, let's see if there are 3 classroom 3 subjects classroom, एक आर्ट्स का है, एक साइंस का है और एक कॉमर्स का क्लासरूम है, ठीक है। हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिवाइड 5 persons in 3 different classrooms, arts, science and commerce, such that one subject should have 1 student and the other 2 subjects should have 2 students। अब इसमें देखोगे तो ये एक तरीका है, जैसे कि ए स्टूडेंट को यहां स्टूडेंट्स नेम है, समझो ए बी सी डी ई, ए यहां बी सी यहां डी ई यहां, एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट। अब ये दूसरा तरीका है, समझो ए डी ई बी सी, इसमें भी एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट है, लेकिन इसमें साइंस की क्लास में 2 स्टूडेंट्स है जिनका नाम है बी सी, और दूसरे केस में साइंस की क्लास में जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनका नाम है डीई। अब ये सिर्फ 1 to 2 के ग्रुप्स नहीं है, 1 to 2 के ग्रुप्स नहीं है, इस बार ग्रुप्स को आइडेंटिटी दी हुई है। और जब ग्रुप्स को आइडेंटिटी दी होती है तो ये इधर से इधर और ये इधर से इधर जाने के बाद भी वो डिफरेंट आइडेंटिटी कैरी करेंगे, इसलिए इन सच क्वेश्चंस देयर इज नो नीड टू divide by group size, no need to divide by the factorial even if the group size is same, to confuse you further। इसको एक एग्जांपल के जरिए मैं कंक्लूड करता हूं। समझो, अगेन आई एम रिपीटिंग, समझो मैं बोलता हूं 10% को सिंपली हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिवाइड 10% इन 3 groups of 3 students 4 students 3 students 3 students 4 students groups। Your answer is 10 factorial by 3 factorial 3 factorial 4 factorial and 3 is repeating 2 times, इसलिए divide by 2 factorial। Now if I'll say how many ways are divided to 10 persons in 3 different, how many ways are there to divide 10 persons in 3 different towns, name A B C, 3 अलग अलग टाउन, such that one town should have 3, other should have 3 and the other town should have 4। तो अब इस बार जो हमने उन लोगों को ग्रुप अलग अलग ग्रुप बनाए, 3 लोगों का 4 लोगों का 4 लोगों का, उस ग्रुप का नाम है, एक ग्रुप का नाम है ग्रुप ए, दूसरे का नाम है ग्रुप बी, तीसरे का नाम है ग्रुप सी। जब भी ग्रुप को नाम होंगे तो उस केस में आपका आंसर होगा 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, एंड ये 3 सेम होने के बावजूद भी आपको एक्स्ट्रा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज अगेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही याद रखो, 99% चांस कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए भी नहीं, ठीक है, लेकिन अननेसेसरली आपको कंफ्यूजन ना हो, और इस नॉलेज के साथ आप कोई भी क्वेश्चन आराम से ग्रुप्स के ऊपर का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन के हम देख लेंगे, ठीक है, इतना अच्छे से आप समझ लीजिए। चाहो तो ये वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो, जिसमें कॉम्बिनेशन का सारा बिफोर अभी क्लास में तो हम अगले क्वेश्चंस देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है, लेकिन फ्री टाइम में आप इसको दोबारा अच्छे से वापस देख सकते हो, ये सारा टॉपिक के ये सारा कॉम्बिनेशन के बेसिक्स के वीडियो, ठीक है।